मनुष्य के जीवन में बहुत परेशानी रहती है और वह खूब पैसे कमाता है, खूब धन इकट्ठा करता है, खूब परिश्रम करता है, लेकिन वह उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसका एक कारण होता है। हमारे घर में हम कुछ गलतियां करते हैं जिनके कारण आप समस्याओं को से जूझते रहते हैं। आप अपने घर में एक बार पूरा मन स्थिर करके देखिए कि आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के घर शाम की बेला में शयन किया जाता है उसके घर दरिद्रता का वास होता है। जिस व्यक्ति के घर में शाम की बेला में, संध्या बेला में भोजन इत्यादि ग्रहण किया जाता है उसके घर में भी दरिद्रता का वास हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में स्त्रियां रुदन करती हैं, सास बहू में झगड़ा होता हो और शाम की या सुबह की बेला में वह लड़ती हों, झगड़ती हों या एक दूसरे को दुर्वचन कहती हों तो उसके घर में भी दरिद्रता का वास हो जाता है। और महाराज, जिसके घर में रात्रि में जूठे बर्तन रखे रहते हों और प्रातः काल वो रात्रि काल बीतने के बाद प्रातः काल वो बर्तन साफ करते हों, उनके घर में भी दरिद्रता का वास रहता है। रात्रि कालीन में झूठे बर्तन धरने से माँ लक्ष्मी जी दुखी रहती हैं, इसलिए कभी भी रात्रि काल में झूठे बर्तन ना रखें। अगर आप उन बर्तनों को साफ करने में सामर्थ्य ना हो तो एक बड़े से बर्तन में जल भर के उन बर्तनों को धो के रख दीजिए, प्रातः काल साफ करके बर्तनों को घर लाइए। और जिसके घर में थाली में हाथ जो लोग धोते हैं उनके घर में भी दरिद्रता का वास रहता है, क्योंकि भोजन करके उसी थाली में हाथ धोना, कुल्ला करना ये भी निषेध की श्रेणी में आता है। इसलिए भोजन के बाद में जल ग्रहण करते समय करने के बाद भार आकार या वाइब्रेशन में हाथ धोना चाहिए। जो स्त्रियां नाखून अपने मुंह में दबाए रहती हैं उनके घर में भी दरिद्रता आती है। इसलिए जो स्त्रियां भोजन बनाते समय मोबाइल पर या बातचीत करती रहती हैं उनके घर में भी दरिद्रता का वास होता है।